आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के गिरते शेयर। भारत सरकार गौतम अडानी के समर्थन में यही नहीं थमा है। बीबीसी के दफ्तर मुंबई और दिल्ली में आयकर का छापा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई से बात की। इन सभी मामलों में उन्होंने सीधा निशाना मोदी सरकार पर साधा है। कहा कि क्यों मोदी जी गौतम अडानी के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या उनका भी गौतम अडानी के साथ कोई सौदा हुआ है। और बीबीसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये सरकार सभी ऐसे मीडिया संस्थानों को निशाना बना रही है जो उनके खिलाफ लिखता या बोलता है। देखिए मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जिस तरीके से भारत में हाहाकार मचा हुआ है, सत्ता पक्ष किसी भी तरीके का कोई भी जवाब देने से पीछे हट रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री से जब सवाल किया जाता है तो 2 दिन वो भाषण देते हैं 1.5 घंटे का, मगर उसमें कहीं भी अडानी का जिक्र नहीं होता है। और दूसरी चीज़, महाराष्ट्र में हो या तो दिल्ली में हो, एक बड़ी घटना घटी आज के दिन जो है आयकर का जो है बीबीसी के दफ्तर पर छापा पड़ा है। और इस छापे के दौरान जो है बीबीसी के सारे कर्मचारियों का फ़ोन तक जब्त कर दिया गया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि किसी न्यूज़ चैनल के ऑफिस में इस तरीके की रेड होती है और उनके कर्मचारियों का जो है मोबाइल तक जब्त कर लिया जाता है। मैं अगर बात करूं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स धराशायी होकर गिरना शुरू हुए हैं, वो आज तक के थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है और क्यों सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम जानने के लिए पूर्व मंत्री और एमपी हुसैन दलवाई जी इस समय हमारे साथ में है, कांग्रेस के। हुसैन दलवाई जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है, क्या चाह रही है? सीधी बात है कि जिस तरह से अदानी की प्रॉपर्टी बढ़ गई, कई लाखों करोड़ों रुपए उसको अलग अलग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से दिए गए, और वो वहाँ के मैनेजमेंट की जरिए नहीं दिए गए बल्कि प्राइम मिनिस्टर की कहने पे दिए गए। ये सीधी बात है। ये एसबीआई की जो उस वक्त जो जनरल मैनेजर थी, एमडी थी भट्टाचार्य जी, इन्होंने भी ये कहा है कि हमें बोला जाता है करो तो हम क्या करेंगे, ये भी है। तो मेरे ख्याल से अभी इनकी क्या ये है कि इसके ऊपर ये मंशा क्या है। ये सीधी बात है कि कहाँ न कहाँ अडानी और मोदी जी कहाँ न कहाँ एक दूसरे को मदद करते हैं। राहुल जी ने जो सवालात पूछे कि आप जहाँ जाते हैं एक दूसरे देश में, अडानी को लेके जाते हैं या अडानी दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन उसका एग्रीमेंट बनता है, ये क्या बात है। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप श्रीलंका जाते हो, हर जगह जाने के बाद अडानी को वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वहाँ उनका बिजनेस चालू होता है। ये सारी बातें क्या है, अगर सरकार इतने बड़े पैमाने पे मदद नहीं करती तो इतना उनका बढ़ता नहीं गए। 10 साल में वो कहाँ के गए। इसके पहले अडानी का नाम हमने कभी सुना नहीं था। हमें नाम किसका मालूम था? अंबानी का मालूम था। हमें किसका था? टाटा का था, बिरला का था। हर वक्त हम उनके खिलाफ बोलते थे। अभी वो तो बहुत पीछे बढ़ गए हैं। उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। ये एकदम 300 नंबर क्या उनका था, दुनिया में 2 नंबर पे आए। ये सरकारी मदद की जरिया है। अभी ये ऐसा सरकार, अगर सरकार के खिलाफ कोई गलत बोलता है अगर, तो सरकार ने अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बोलती? वास्तव क्या है, हकीकत क्या है, लोगों के सामने रखने का काम सरकार ने करना चाहिए। सरकार ये इस तरह से न्यूज़ के ऊपर इस तरह से दबाव लाएगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं। इस देश का जो संविधान है, संविधान के खिलाफ इस देश की यहाँ की ट्रेडिशनल जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है वो पूरी ख़त्म करने का, मैं मानूँ वैसा चलने का, ये एक तरह से फैसिज्म ही है।
हम बोल रहे थे फैसिज्म आने वाला है, आने वाला नहीं, अभी फैसिज्म के हालात में हम लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। सर मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से अडानी की हम बात कर रहे थे, तो भारत के जो नामचीन जो एयरपोर्ट्स हैं वो अडानी को दे दिए गए, पोर्ट्स अडानी को दे दिए गए, और भी कई यहाँ पे कारोबारी हैं, टाटा है, बजाज है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो बरसों से, आज़ादी के पहले से जो है भारत के लिए काम कर रही है, भारत में बिजनेस कर रही है, भारतीय ज़मीन को और भारतीय लोगों को उसका सीधा सीधा फ़ायदा पहुँचा है। तो ये अडानी पे ही खास मेहरबानी क्यों? ऐसा है, आप बोलते हैं एयरपोर्ट दिए गए और ये भी दिया गया, डॉक्स दिए गए, लेकिन रेलवे भी दे रहे हैं। हमारी कोंकण रेलवे में भी वो आ रहे हैं, हर जगह उनको ये सारे सरकार ने बनाए हुए, नेहरू जी के ज़माने से। नेहरू जी को गालियाँ लोग देते हैं, लेकिन नेहरू जी ने ये देश बनाया। वो जो ये यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज ऑफ सार्वजनिक जो उद्योग धंधा था, उनकी वजह से, पब्लिक सेक्टर की वजह से बढ़ गया। वो पब्लिक सेक्टर ही खलास कर रहे हैं, और ये पब्लिक सेक्टर जो बनाया हुआ पब्लिक सेक्टर उनके हाथ में दे देते। ये क्या बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। LIC, उसमें 29 करोड़ लोगों की पॉलिसी है LIC में, वो क्या करेंगे? इतने बड़े 52,000 करोड़ रुपया वो उन्होंने उठाया है। हर जगह आप इस तरह से जानबूझ के लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को उनको पैसे देने के लिए कहेंगे, और वो ठीक काम करेंगे नहीं। पूरे दुनिया में वो इंडस्ट्री और ये बनाना चाहते हैं। हमारे लश्कर में भी वो, मिलिट्री में भी वो, यानी क्या है, इतना प्रेम क्यों? ये अगर सवाल पूछा किसने तो उसको क्या आप उसके ऊपर ED और ये इनकम टैक्स की ये डालेंगे? ये कि बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरह का ये देश की जनता बिल्कुल मान्य करेगी नहीं। लोगों को ऐसा पहले लगता था कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे। मोदी जी अभी क्या कर रहे हैं? और ये एक बात ध्यान में रखिए, महंगाई बढ़ने का मतलब क्या होता है? गरीबों के खिस्से से पैसे निकालना और अमीरों के खिस्से में डालना, इसको महंगाई बोलते हैं। ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। जी सर, मैं अगर बात करूं आज की BBC के दफ्तर में, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, कार्यालयों में जिस तरीके से आयकर विभाग के छापे पड़े और जिस तरीके से कार्रवाइयां इतनी तेज़ी से की जा रही है, और BBC की एक हफ्ता पहले की जो रिपोर्ट देखी जाए, जिस तरीके से बीबी रोज़ाना जिस तरीके से सर्वे बता रहा था और आंकड़े बता रहा था अडानी ग्रुप के किस तरीके से लुढ़क रहे हैं और देश में क्या हालात बने हुए हैं, अडानी ग्रुप के विरोध में विरोधी पक्ष किस तरीके से आवाज़ उठा रहा है और सत्ता पक्ष कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी कार्रवाइयां जो है एक मीडिया संस्थान के ऊपर की गई, तो ये उसी मंशा से की गई है? बिल्कुल सवाल ही नहीं। ऐसा है, राहुल जी ने कुछ सवाल पूछे थे, उसको जवाब देने का ना, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, आप ये बोलते हैं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, बोल सकते थे ना। और कोई कुछ बात बताता है तो आप आयकर की ये अटैक करते हैं उनके ऊपर, क्या जरूरत है? इसका मतलब ऐसा कभी कांग्रेस के जमाने में हुआ क्या? बिल्कुल हुआ नहीं। ऐसा मैं एक आपको ये बताता हूँ कि चाइना का एग्रेशन हो गया, चीन का एग्रेशन हमारे देश के ऊपर हुआ। वाजपेयी तब बिल्कुल यंग थे, नेहरू जी को मिले और बोले इसकी बहस हमें करना है, तो बोले बिल्कुल होगी। पार्लियामेंट में बहस की, हालांकि वाजपेयी भी बोले नहीं, इतनी खुल्लम खुल्ला नहीं होना चाहिए, नहीं होने दो। पार्लियामेंट में उन्होंने की, हालांकि उनका डिफीट हो गया था, तो भी उन्होंने बताया ये सब ऐसा है, लोगों के सामने रखा। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इसको बोलते हैं। ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मानते हैं। मैं बोलूँ और मैं बीजेपी के और RSS के लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, वो बोलते हैं कि आप सारे इतने लोग मेरे ऊपर बोलते हैं, खाली मैं आपको खत्म करता हूँ, आपके खिलाफ बोलने वाला खाली मैं हूँ, मेरी बात मैं अकेला बस। ये जो भाषा है उनकी, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, ये क्या अच्छी भाषा है? ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं शोभती।
सर, आपको लगता है कि जो मीडिया संस्थान है, जो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुचलने का, रौंदने का काम सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है? ये क्या अभी किया जा रहा है? 2014 से ये हो रहा है। उस वक्त हम बोल रहे थे, आप लोगों को मानने नहीं था। अभी आपके ऊपर ये आ गया है तो आप अभी बोलने लगे हैं। हमारे कोकण में एक सवाल उठाने वाले को मार ही डाला, जान से मारा। ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। एक दफा सरकार ही ये करने लगी तो जनता में कुछ गुंडे लोग यही काम करेंगे। इसलिए अगर लोगों को राहत देना है, लोगों को दिलासा देना है, लोगों के साथ खड़ा रहना है, तो सरकार ने खड़ा रहना चाहिए। अंबानी अदानी ने अगर गलत काम किया है तो अदानी को भुगतने दो। आप क्यों उसको बचाने का काम करते हो? आपके हित संबंध उसमें क्या है? क्या अदानी ने आपको पैसे दिए हैं? अदानी झेलेगा वो सब। ऐसा है, बीबीसी ने क्या ऐसा किया कि उसके ऊपर आपने इतने बड़े पैमाने पे उसकी जांच कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ का मीडिया, हम बोलेंगे वैसा ही करना चाहिए मीडिया को। मीडिया हमेशा अलग बात रखता है, सरकार के ऊपर नुक्ताचीनी जरूर करता है, टीका टिप्पणी जरूर करता है, उसका ये हक है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह का, ऐसा नेहरू जी का ये जो कार्टून भी अलग अलग तरह से निकाला जाता था, इंदिरा जी का भी निकाला जाता था। तो नेहरू जी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरा कार्टून ऐसा क्यों निकालते हैं। लक्ष्मण जी को मान लेते थे, आदर करते थे। ऐसा ये सब अभी खत्म हो गया है और ये बिल्कुल चलेगा नहीं। यहाँ हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा डेमोक्रेटिक रही है। शिवाजी महाराज का नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि शिवाजी महाराज ने सब जनता को साथ में लिया। अभी ये कुछ लोगों को साथ में लेके बाकी के लोगों को कुचलना चाहते हैं। ये कुचलने की जो राजनीति है वो गरीबों के खिलाफ की राजनीति है और यहाँ का गरीब ये बिल्कुल मानेगा नहीं। आपने सुना, ये थे हुसैन दलवाई जी। जैसे कि मैंने कहा कि मंत्री रह चुके हैं और एमपी रह चुके हैं। बड़े ही साफ शब्दों में, सरलता से उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी सरकार जो है, केंद्र की गद्दी पे जो विराजमान है, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जैसा रवैया अपना रही है और जो है लोगों को, जनता को सही जवाब उनसे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जनता भी कश्मकश में है कि जनता के साथ में सरकार खड़ी है या कुछ एक उद्योगपतियों के साथ में सरकार खड़ी है, जिसका जवाब आज जनता भी मांग रही है। और अनकरीब ही चुनाव होने हैं 2024 के। अगर वो चुनाव आ जाता है तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सत्ता में बैठने के काबिल है और कौन सत्ता में बैठने के काबिल नहीं है। जिस तरीके से मीडिया संस्थानों पर हमला किया जा रहा है, सत्य का गला घोटने का काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं थमने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि मीडिया का दायित्व रहा है हमेशा से कि सत्ता पक्ष चाहे जो भी हो, उससे वो सवाल करे अगर वो जनता के हित में काम नहीं कर रहा है तो। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।